क्रिकेट के गलियारों में एक सवाल को लेकर बहस जो है वो काफी सालों से छिड़ी हुई है और आने वाले कई सालों तक छिड़ी ही रहेगी। वो सवाल है कि कौन है भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे बेहतरीन कप्तान। कोई कहेगा धोनी, कोई कहेगा रोहित, कोई कहेगा कपिल देव, कोई कहेगा सौरव गांगुली, कोई कहेगा कि टेस्ट में विराट कोहली, टी20 में रोहित और ओडीआई में धोनी। यानी कभी भी इस सवाल का सभी से सेम जवाब मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हर किसी का अपना दौर रहा है, हर किसी की अपनी चुनौतियां रही हैं, हर किसी की अपनी टीम रही है। तो किसी भी प्लेयर को सिर्फ किसी एक पैरामीटर के बेसिस पे भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे उच्चतम कप्तान घोषित कर देना बाकी कप्तानों के साथ जाति करने जैसा होगा। वैसे अक्सर आपने भी नोटिस करा होगा कि जब भी कोई अपने पसंदीदा कप्तान की बात करता है तो वो हमेशा उसके रिकॉर्ड्स की बात करेगा। उसने अपनी कप्तानी में कितने मैचेस जिताए हैं, कितनी टूर्नामेंट जिताई हैं, इसकी बात करेगा। लेकिन एक अच्छे कैप्टन को परखने के एक बहुत ही बड़े पैरामीटर को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो पैरामीटर है कि आखिर उस कप्तान के अंडर भारत को आने वाले वक्त के प्लेयर्स कैसे मिले। कौन से ऐसे प्लेयर्स रहे जो आए तो उसके अंडर, लेकिन एक लंबे वक्त के लिए वो भारतीय क्रिकेट को आगे लेके गए। क्योंकि अच्छा कप्तान सिर्फ वो नहीं है जो टीम का आज सुरक्षित करता है, अच्छा कप्तान वो है जो खुद के रहते हुए टीम के कल को भी सुरक्षित हाथों में सौंप के जाता है। तो बस आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नजर डालने वाले हैं साल 2000 के बाद से लेके अब तक तीनों ही फॉर्मेट्स में भारत की कमान जितने भी कप्तानों ने संभाली, आखिर उन सभी कप्तानों की कप्तानी के अंडर कौन कौन से प्लेयर्स ने अपना डेब्यू किया, जिससे हमें यह अंदाजा लगेगा कि वो कौन से कप्तान रहे जिन्होंने अलग अलग फॉर्मेट्स में भारत को अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेयरों से रूबरू कराया। वीडियो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जैसा मैंने कहा वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब आईपीएल 2025 को समाप्त होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और मैं ये भी जानता हूं कि अभी तक आईपीएल 2025 में जितने भी मैचेस हुए हैं, हो सकता है कि जब आईपीएल 2025 शुरू हुई थी तब आप फैंटेसी टीम्स भी बना रहे थे, तब आप अलग अलग मैचेस में प्रेडिक्शंस भी कर रहे थे, लेकिन जो शुरुआती अनुभव था वो आपका उतना अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद आपने शायद फैंटेसी टीम बनाना पूरे तरीके से बंद कर दिया, आपने प्रेडिक्शंस करना भी बंद कर दिया। तो भाई मैं आपको फिर से जगाने आया हूं, मैं आपसे कहने आया हूं कि अगर आप सच में इंटरेस्ट रखते थे या फिर रखते हैं फैंटेसी टीम बनाने में या फिर प्रेडिक्शंस वगैरह करने में, तो बस एक काम करिए, जो आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस रह गए हैं उनमें ऐसी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करिए कि इतना प्रॉफिट आए कि आप गिनते गिनते थक जाएं। ऐसा होगा कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है क्विक लाइव प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल का, जिन्होंने आईपीएल 2025 के हर मैच में 99.99% एक्यूरेट प्रेडिक्शन दी है। मोस्ट ऑफ द मैचेस पूरे तरीके से एक्यूरेट जाते हैं भाई। 90% से ज्यादा मैचेस में इन्होंने मैच शुरू होने से पहले डिक्लेयर कर दिया था कि इस मैच को कौन जीतने वाला है, और मैच के दौरान मोस्ट ऑफ द केसेस में कि आपको ऑलरेडी बता देते हैं कि कौन प्लेयर सबसे ज्यादा रन मारने वाला है, कौन बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला है। तो अगर आप सच में इंटरेस्ट रखते हैं इस बात में कि आप फैंटेसी टीम बना के इतना पैसा कमाएं, जैसा मैंने कहा कि आप गिनते गिनते थक जाएं, या फिर प्रेडिक्शन करके आप इतना मोटा पैसा कमाएं कि आपकी भाई जो पूछते हैं वो गिनते गिनते थक जाए, तो बस एक काम एक बार करिए, जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्विक लाइव प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मेरी बात यकीन मत करिए, एक आध मैच में आप खुद देखिए कि यहां पर वो लोग कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन डाल रहे हैं। जब आपको खुद यकीन हो जाए कि हाँ भाई ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं, तब जाके उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करिए, और फिर उन प्रेडिक्शन के इस्तेमाल से फिर चाहे फैंटेसी टीम बनाइए या फिर अपनी प्रेडिक्शन करके अंधा पैसा कमाइए। अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं, टाइम मत वेस्ट करिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन में क्विक लाइव प्रेडिक्शन का, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब अपने असल मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हुए हम नजर डालते हैं सबसे पहले टेस्ट फॉर्मेट में, और देखते हैं कि साल 2000 के बाद से अब तक आखिर टेस्ट फॉर्मेट में कौन कौन से कैप्टन्स रहे हैं और उन सभी कैप्टन्स के अंडर किन किन प्लेयरों ने डेब्यू किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साल 2000 के बाद से अब तक टेस्ट फॉर्मेट के अंदर हमने टोटल 8 कप्तानों को देखा है इंडिया की कप्तानी करते हुए। तो सबसे पहले अगर बात करें अपने दादा सौरव गांगुली की, तो साल 2000 से साल 2005 के बीच जब सौरव गांगुली टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया की कैप्टनसी कर रहे थे, उस बीच उनकी कैप्टनसी के अंडर टोटल 19 प्लेयरों ने डेब्यू किया। वो प्लेयर्स थे हेमंत बदानी, साईराज बहुतुले, संजय बांगड़,
आकाश चोपड़ा, शिव सुंदर दास, दीपदास गुप्ता, समीर दीघे, सबा करीम, जहीर खान, पार्थिव पटेल, इरफान पठान, अजय रात्रा, राहुल सांघवी, वीरेंद्र सहवाग, इकबाल सिद्दीकी, टीनू योहानन, लक्ष्मीपति बालाजी, विजय दहिया और शरणदीप सिंह। नजर डालें भारत के दूसरे टेस्ट कैप्टन पे तो वो हैं राहुल द्रविड़, जिन्होंने साल 2003 से साल 2007 के बीच अलग अलग मौकों पे भारत टीम की टेस्ट कप्तानी करी। उनकी कैप्टनसी के अंडर टोटल 11 प्लेयरों ने टेस्ट में डेब्यू किया। वो प्लेयर्स थे पीयूष चावला, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक, मुनाफ पटेल, रमेश पवार, आरपी सिंह, विक्रम सिंह, श्रीशंत, युवराज सिंह और ईशांत शर्मा। राहुल द्रविड़ के बाद अगर नजर डालें तीसरे टेस्ट कैप्टन पे तो वो हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने साल 2008 से साल 2014 के बीच भारत की टेस्ट कप्तानी करी। उनकी कप्तानी के अंडर टोटल 25 प्लेयरों ने टेस्ट में डेब्यू किया। वो प्लेयर्स हैं अमित मिश्रा, मुरली विजय, प्रज्ञान ओझा, बद्रीनाथ, रिद्धिमान साहा, अभिमन्यु मिथुन, सुरेश रैना, चेतेश्वर पुजारा, जयदेव उनादकट, विराट कोहली, प्रवीण कुमार, अभिनव मुकुंद, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, वरुण एरॉन, विनय कुमार, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शामी, रोहित शर्मा, स्टुअर्ट बिनी, पंकज सिंह और केएल राहुल। यानी ऐसे कई बड़े बड़े नाम रहे जिन्होंने एमएस धोनी की टेस्ट कैप्टनसी के अंडर इंडिया के लिए डेब्यू किया। धोनी के बाद अगर बात करें विराट कोहली की, जिन्होंने साल 2014 से लेकर साल 2022 तक इंडिया की टेस्ट कैप्टनसी संभाली। उनकी कैप्टनसी में टोटल 13 प्लेयरों ने इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया। वो प्लेयर्स हैं पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, जयंत यादव, नमन ओझा, हनुमा विहारी, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कर्ण शर्मा, करुण नायर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और शाहबाज नदीम। उसके बाद अगर बात करें अजिंक्य रहाणे की, जिन्होंने साल 2017 से लेकर साल 2021 तक अलग अलग मौकों पे भारतीय टीम की कप्तानी करी। उनकी कप्तानी में टोटल 7 प्लेयरों ने अपना टेस्ट डेब्यू करा। वो प्लेयर्स हैं श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, टी नटराजन और मोहम्मद सिराज। रहाणे के बाद अगर बात करें रोहित शर्मा की, जिन्होंने साल 2022 से लेकर साल 2024 तक इंडिया की टेस्ट कैप्टनसी करी। उनकी कैप्टनसी में टोटल 11 प्लेयरों ने अपना टेस्ट डेब्यू करा। वो प्लेयर्स हैं आकाशदीप, श्रीकर भरत, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, मुकेश कुमार, देवदत्त पटिकल, रजत पाटीदार, प्रसिद्ध कृष्णा और सूर्य कुमार यादव। इसके अलावा बुमराह भी भारत की टेस्ट कप्तानी कुछ मैचेस में कर चुके हैं। उनकी कप्तानी के अंडर मात्र 2 ही प्लेयरों ने अपना टेस्ट डेब्यू किया है। एक हैं हर्षित राणा, दूसरे हैं नीतीश कुमार रेड्डी। बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पर एक और कप्तान ऐसा है जिसने साल 2000 के बाद कुछ मौकों पे भारत की टेस्ट कप्तानी करी थी। वो प्लेयर है नन अदर देन सचिन तेंदुलकर। उनकी कप्तानी के अंडर टोटल 4 प्लेयरों ने इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू करा था। देखो वैसे तो उनकी कैप्टनसी में कुछ प्लेयरों ने साल 2000 से पहले भी डेब्यू किया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ साल 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ कि साल 2000 के बाद जिन लोगों ने भी भारत की टेस्ट कप्तानी करी है, तब आखिर उनकी कैप्टनसी के अंडर किन किन इंडियन प्लेयरों ने अपना डेब्यू किया है। तो जब साल 2000 के बाद कुछ मौकों पर सचिन ने भी इंडिया की टेस्ट कैप्टनसी करी, उस वक्त पे जिन 4 प्लेयरों ने सचिन की कैप्टनसी में अपना टेस्ट डेब्यू किया, वो प्लेयर्स हैं निखिल चोपड़ा, वसीम जाफर, मोहम्मद कैफ और मुरली कार्तिक। खैर अब जहां हमने टेस्ट फॉर्मेट की बात कर ली है, अब चलते हैं ओडीआई फॉर्मेट की तरफ। देखते हैं कि साल 2000 के बाद से अब तक आखिर किन किन कप्तानों ने ओडीआई में कैप्टनसी करी है और आखिर उनकी कप्तानी के अंडर किन किन प्लेयरों ने अपना ओडीआई डेब्यू किया था। सबसे पहले यहां पर भी अगर बात करें सौरव गांगुली की, जिन्होंने साल 2000 से लेकर साल 2005 तक जब भारत की ओडीआई कैप्टनसी करी, तो टोटल 29 प्लेयरों ने उनकी कैप्टनसी के अंडर अपना ओडीआई डेब्यू किया। वो 29 प्लेयर थे हेमंत बदानी, रमेश पवार, पार्थिव पटेल, श्रीधरन श्रीराम, गौतम गंभीर, रितेंद्र सोडी, शरणदीप सिंह, शिव सुंदर दास, जोगिंदर शर्मा, इरफान पठान, रोहन गवस्कर, दिनेश मोंगिया, अजय रात्रा, दिनेश कार्तिक, अमित भंडारी, महेंद्र सिंह धोनी, आविष्कर सालवी, जयप्रकाश यादव, लक्ष्मीपति बालाजी, विजय दहिया, दीपदास गुप्ता, मोहम्मद कैफ, मुरली कार्तिक, जहीर खान, अमित मिश्रा, आशीष नेहरा, आरपी सिंह, टीनू योहानन और युवराज सिंह। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि साल 2000 से लेके अब तक टोटल ऐसे 12 कप्तान रहे हैं जो हमें ओडीआई फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करते हुए देखने को मिले हैं। सौरव गांगुली की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं दूसरे कप्तान की, जो कि है राहुल द्रविड़, जिन्होंने साल 2000 से लेकर साल 2007 तक अलग अलग मौकों पे भारत की ओडीआई कैप्टनसी करी। उनकी कैप्टनसी के अंडर टोटल 9 प्लेयरों ने अपना ओडीआई डेब्यू किया। वो प्लेयर्स हैं रॉबिन उथप्पा, वेणुगोपाल राव, पीयूष चावला, वसीम जाफर, सुरेश रैना, मुनाफ पटेल, ईशांत शर्मा,
रोहित शर्मा और श्री संत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको लग रहा था कि रोहित शर्मा ने अपना ओडीआई डेब्यू एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंडर करा है, तो ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा ने अपना डेब्यू किया था राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी के अंडर। नजर डाले ओडीआई के तीसरे कप्तान पे, तो वो हैं अनिल कुंबले, जिन्होंने साल 2002 में एकाध बार भारत की ओडीआई कैप्टनसी करी थी। उनकी कैप्टनसी के अंडर सिर्फ एक ही प्लेयर ने अपना ओडीआई डेब्यू किया था, वो थे संजय बांगड़। बात करें चौथे कैप्टन की, जो कि हैं वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने साल 2003 से लेके साल 2012 तक अलग अलग मौकों पे भारत की ओडीआई कैप्टनसी करी। कभी भी वो भारत के परमानेंट कैप्टन नहीं बन पाए, लेकिन उनकी कैप्टनसी के अंडर 3 लोगों ने अपना ओडीआई डेब्यू किया था। एक थे अभिजीत काले, दूसरे थे विक्रम सिंह और तीसरे थे राहुल शर्मा। अब बात करें एमएस धोनी की, जिन्होंने साल 2007 से लेके साल 2018 तक भारत की ओडीआई कैप्टनसी करी। उनकी कैप्टनसी में टोटल 31 प्लेयरों ने अपना ओडीआई डेब्यू किया। वो 31 प्लेयर हैं प्रवीण कुमार, मनोज तिवारी, यूसुफ पठान, मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा, विराट कोहली, बद्रीनाथ, रविंद्र जडेजा, अभिषेक नायर, सुदीप त्यागी, अभिमन्यु मिथुन, मुरली विजय, शिखर धवन, सौरभ तिवारी, अजिंक्य रहाणे, वरुण एरॉन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, स्टुअर्ट बिनी, धवन कुलकर्णी, बरिंदर सरन, ऋषि धवन, गुरकीरत सिंह मान, जसप्रीत बुमराह, करुण नायर, केएल राहुल, युजवेंद्र चहल, फैज फजल, हार्दिक पांड्या, जयंत यादव और दीपक चहर। एमएस धोनी के बाद अगर बात करें इंडिया के अगले ओडीआई कैप्टन सुरेश रैना की, जिन्होंने साल 2010 से साल 2014 के बीच कभी कभी भारत की ओडीआई कैप्टनसी करी, जब एमएस धोनी अवेलेबल नहीं थे। उनकी कैप्टनसी के अंडर टोटल 8 प्लेयरों ने अपना ओडीआई डेब्यू किया। वो प्लेयर्स हैं अशोक डिंडा, विनय कुमार, उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन, नमन ओझा, पंकज सिंह, परवेज रसूल और अक्षर पटेल। इसके बाद बात करें अगले कप्तान की, जो कि हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने साल 2010 और साल 2011 में एक बार ओडीआई कैप्टनसी करी थी। उनकी कैप्टनसी में सिर्फ एक ही प्लेयर ने अपना ओडीआई डेब्यू किया था, वो थे रिद्धिमान साहा। अब अगर बात करें विराट कोहली की, जिन्होंने साल 2013 से लेकर साल 2021 तक अलग अलग मौकों पे भारत की ओडीआई कैप्टनसी करी। उनकी कैप्टनसी के अंडर टोटल 19 प्लेयरों ने अपना ओडीआई डेब्यू किया था। वो प्लेयर्स हैं अंबाती रायडू, जयदेव उनादकट, चेतेश्वर पुजारा, मोहित शर्मा, कर्ण शर्मा, केदार जाधव, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, सिद्धार्थ कौल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, विजय शंकर, शिवम दुबे, नवदीप सैनी, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, टी नटराजन, कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा। इससे आगे बढ़े तो एक बार अजिंक्य रहाणे ने भी साल 2015 में भारत की ओडीआई कैप्टनसी करी थी। उनकी कैप्टनसी में भी सिर्फ एक ही प्लेयर ने अपना ओडीआई डेब्यू किया था और वो प्लेयर था कोई और नहीं, मनीष पांडे। देन अगर बात करें अगले कैप्टन की, जो कि है रोहित शर्मा, जिन्होंने साल 2017 से साल 2025 के बीच अलग अलग मौकों पे भारत की ओडीआई कैप्टनसी करी, आज भी कप्तानी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि उनकी कैप्टनसी में अब तक टोटल 12 प्लेयरों ने इंडिया के लिए ओडीआई डेब्यू किया है। वो प्लेयर्स हैं श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, खलील अहमद, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, कुलदीप सेन, मुकेश कुमार, तिलक वर्मा, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। बात करें अगले कप्तान की, तो वो है शिखर धवन, जिन्होंने साल 2021 और साल 2022 में कभी कभी भारत की ओडीआई कप्तानी करी। उनकी कैप्टनसी में टोटल 13 प्लेयरों ने इंडिया के लिए डेब्यू किया था। वो प्लेयर हैं ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, राहुल चहर, कृष्णप्पा गौतम, नीतीश राणा, चेतन साकरिया, संजू सैमसन, आवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई, शाहबाज अहमद, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक। एंड अब अगर बात करें ओडीआई के लास्ट कैप्टन की, जो कि हैं केएल राहुल, जिन्होंने साल 2022 से साल 2023 के बीच किसी मौकों पे भारत की ओडीआई कप्तानी करी। उनकी कैप्टनसी में टोटल 4 प्लेयरों ने अपना ओडीआई डेब्यू किया। एक है वेंकटेश अय्यर, दूसरे हैं साई सुदर्शन, तीसरे हैं रिंकू सिंह और चौथे हैं रजत पाटीदार। अब जहां टेस्ट फॉर्मेट की बात हो गई है, ओडीआई फॉर्मेट की बात हो गई है, अब नजर डालते हैं टी20 फॉर्मेट पे। सबसे पहले अगर बात करें टी20 के उस कप्तान की, जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत की कप्तानी करी थी, जो कि थे वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने साल 2006 में खेले गए टी20 मैच में भारत की कप्तानी करी थी। और मैं बता दूं कि उन्होंने इंडिया के लिए सिर्फ एक ही टी20 मैच में भारत की कप्तानी करी है, और उस टी20 मैच में ऑब्वियस सी बात है टोटल 11 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया था। वो प्लेयर्स थे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, दिनेश मोंगिया, एमएस धोनी, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, इरफान पठान, अजीत अगरकर, जहीर खान, श्रीसंत और हरभजन सिंह। यानी ये उस मैच की कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 थी। अब अगर नजर डालें टी20 के उस दूसरे कैप्टन पे, जो कि हैं एमएस धोनी,
जिन्होंने साल 2007 से लेके साल 2016 तक भारत की टी20 कप्तानी संभाली। टोटल 72 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में भारत की कप्तानी की। उनकी कप्तानी के अंडर टोटल 42 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया। वो प्लेयर हैं युवराज सिंह, आरपी सिंह, गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा, रोहित शर्मा, जोगिंदर शर्मा, यूसुफ पठान, मुरली कार्तिक, प्रवीण कुमार, ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा, प्रज्ञान ओझा, अशोक डिंडा, आशीष नेहरा, सुदीप त्यागी, मुरली विजय, पीयूष चावला, विनय कुमार, मुनाफ पटेल, अजिंक्य रहाणे, राहुल द्रविड़, मनोज तिवारी, राहुल शर्मा, उमेश यादव, लक्ष्मीपति बालाजी, परविंदर अवाना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा, अंबाती रायडू, कर्ण शर्मा, श्रीनाथ अरविंद, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, पवन नेगी, केएल राहुल, मनदीप सिंह, ऋषि धवन, जयदेव उनादकट, युजवेंद्र चहल, धवल कुलकर्णी और बरिंदर सरन। तीसरे टी20 कैप्टन है सुरेश रैना, जिन्होंने साल 2010 और साल 2011 में टोटल 3 मैचों में भारत की टी20 कैप्टनसी करी। उनकी कैप्टनसी के अंडर टोटल 7 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया। वो प्लेयर्स हैं नमन ओझा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, अमित मिश्रा, पार्थिव पटेल, शिखर धवन और बद्रीनाथ। चौथे टी20 कैप्टन है अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने एक बार साल 2015 में 2 मैचों में टी20 कैप्टनसी करी थी। उनकी कैप्टनसी में टोटल 6 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया था। वो प्लेयर्स हैं मनीष पांडे, केदार जाधव, स्टुअर्ट बिनी, संदीप शर्मा, अक्षर पटेल और संजू सैमसन। फिर आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने साल 2017 से लेकर साल 2021 तक टोटल 50 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया की कैप्टनसी करी। उनकी कैप्टनसी में टोटल 14 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया। वो प्लेयर्स हैं परवेज रसूल, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, सिद्धार्थ कौल, दीपक चहर, मयंक मार्कंडे, नवदीप सैनी, राहुल चहर, नटराजन, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। छठी टी20 कैप्टन है रोहित शर्मा, जिन्होंने साल 2017 से साल 2024 तक टोटल 62 टी20 मैचेस में इंडिया की कैप्टनसी करी। उनकी कैप्टनसी के अंडर टोटल 11 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया। वो प्लेयर्स हैं वॉशिंगटन सुंदर, विजय शंकर, कृणाल पांड्या, खलील अहमद, शिवम दुबे, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, आवेश खान, दीपक हुड्डा और अर्शदीप सिंह। सातवें टी20 कैप्टन है शिखर धवन, जिन्होंने साल 2021 में टोटल 3 टी20 मैचेस में इंडिया की कप्तानी करी थी। उनकी कैप्टनसी में 7 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया। पृथ्वी शॉ, वरुण चक्रवर्ती, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पटिकल, नीतीश राणा, चेतन साकरिया और संदीप वॉरियर। अगले टी20 कैप्टन है हार्दिक पांड्या, जिन्होंने साल 2022 से लेकर साल 2023 तक टोटल 16 टी20 मैचेस में इंडिया की कप्तानी करी और उनकी कैप्टनसी में टोटल 7 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया। वो प्लेयर्स हैं तिलक वर्मा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, मुकेश कुमार, यशस्वी जायसवाल, उमरान मलिक और शिवम मावी। नवे टी20 कैप्टन है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने साल 2023 में 2 टी20 मैचेस में भारत की कप्तानी करी थी। उनकी कैप्टनसी में 2 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया था, रिंकू सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। उसके बाद आते हैं 10वें टी20 कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने साल 2023 में टोटल 3 टी20 मैचेस में भारत की कप्तानी करी थी। उनकी कप्तानी में 3 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया था, जितेश शर्मा, साई किशोर और शाहबाज अहमद। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि इंडिया के करंट कैप्टन हैं। साल 2023 से साल 2025 तक इन्होंने 22 मैचों में इंडिया की टी20 कैप्टनसी करी है। मात्र 4 प्लेयरों ने ही इनकी कैप्टनसी में अपना टी20 डेब्यू किया है। वो है नीतीश कुमार रेड्डी, रमनदीप सिंह, मयंक यादव और हर्षित राणा। एंड अब अगर बात करें 12वें टी20 कैप्टन की, जो कि है शुभमन गिल, जिन्होंने साल 2024 में टोटल 5 टी20 मैचेस में भारत की कप्तानी करी। उनकी कैप्टनसी में 5 प्लेयरों ने अपना टी20 डेब्यू किया। वो प्लेयर्स हैं ध्रुव जुरेल, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन और तुषार देशपांडे। वैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि साल 2000 से लेके साल 2025 तक जो कि अब चल रहा है, टोटल 14 प्लेयरों ने भारत की कप्तानी करी है टी20 फॉर्मेट के अंदर। 12 मैंने कप्तान आपको बता दिए, 13वें और 14वें कप्तान हैं ऋषभ पंत और केएल राहुल। लेकिन इन दोनों ही कप्तानों की कप्तानी के अंडर टी20 फॉर्मेट में किसी भी प्लेयर ने अपना डेब्यू नहीं किया। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैंने आपको कहीं ना कहीं पूरी जो महाभारत थी वो समझा दी है। अब आप लोग बताइए कि तीनों ही फॉर्मेट्स में आखिर किस कैप्टन के अंडर सबसे बेहतरीन टैलेंट हमारे देश को मिले। हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी चाहे जो भी हो जाए, भूलना नहीं है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक लाइव प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि अब आईपीएल 2025 में ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं। अगर अब भी तुमने क्रिक लाइव प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो भाई जिंदगी भर अफसोस करोगे, क्योंकि मैं फिर से बता दूं कि जिस टेलीग्राम चैनल ने इस पूरे आईपीएल 2025 के दौरान हर मैच में सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दी हैं, वो टेलीग्राम चैनल कोई और नहीं, वो टेलीग्राम चैनल है क्रिक लाइव प्रेडिक्शन। तो अगर तुमको अभी तक लॉस हो रहा था, लेकिन अब तुम बचे हुए मैचेस में वो लॉस झेलना नहीं चाहते हो, या फिर अपने प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो,
हो तो अभी के अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक लाइव प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और जो आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस रह गए हैं वहां इतना प्रॉफिट कमाओ ताकि जिंदगी भर तुमको अफसोस ना हो। बाकी याद से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।